सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में अधिकारियों के तबादले के अधिकार को लेकर विवाद फिर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अध्यादेश लाकर दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल को सौंप दिया। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में विस्तार से बताया कि केंद्र सरकार को ऐसा आदेश क्यों लाना पड़ा। तो यहाँ पटना साहिब से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है, इसे लेकर कई अधिकारियों ने केंद्र सरकार को कई शिकायतें की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा अधिकारियों के साथ की जा रही बदसलूकी को देखते हुए केंद्र सरकार को प्रक्रिया को लेकर आना पड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद यह भी कहे कि केंद्र सरकार का यह आदेश जनहित को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। पूरी बाबत को हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है। वहां पर विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहां पर एक विधानसभा भी बनी है 239A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहां की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है, तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर्स की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वहां पर प्रशासन के लिए कोई विशेष कानून भारत के संविधान के शेड्यूल 42 के अंतर्गत नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। और देखिए, वाईजे राजशेखर IAS 2010 बैच के थे जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन्ड टू इंश्योर greater accountability
ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन फॉर अपराइट ऑफिसर्स। और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया, कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से